हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो इलेक्ट्रिकल यात्रा के चैनल पे मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि करंट कौन सी क्वांटिटी है, क्योंकि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन इसके बावजूद करंट स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरीके से होता है प्रेशर का स्टूडेंट, कि प्रेशर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसके बावजूद भी वो स्केलर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और इसमें सवाल जवाब के सेगमेंट में आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए करंट है, करंट मैं कह रहा हूँ कि 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसका डायरेक्शन भी है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसा क्यों है? तो याद रखिएगा कि इस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना इज़ द नेसेसरी कंडीशन टू बी ए वेक्टर, बट इट इज़ नॉट द सफिशिएंट कंडीशन। यानी मैग्नीट्यूड होना और दिशा होना जरूरी है, लेकिन ये ऐसी जरूरी मतलब ये पूरी कंडीशन नहीं है वेक्टर होने के लिए। वेक्टर होने के लिए एक और कंडीशन का सेटिस्फाई होना चाहिए, और वो कंडीशन है कि वेक्टर के अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। अब वेक्टर के अलजेब्रा में क्या क्या चीज़ें हैं स्टूडेंट? तो वेक्टर के अलजेब्रा में जैसे वेक्टर एडिशन, जिसमें आप कई तरीके पढ़ते हैं, ग्राफिकल मेथड में ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। फिर आई कैप जे कैप मेथड पढ़ते हैं। तो इन सब लॉ को फॉलो करना चाहिए, जो कि करंट नहीं करता है। जैसे स्टूडेंट, मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं कि इधर से करंट आ रहा है 2 एम्पियर और इधर से करंट आ रहा है 3 एम्पियर, है ना। तो इस वायर में करंट कितना रिजल्टेंट जाएगा? 5 एम्पियर। अब चाहे मैं यहाँ पे एंगल कुछ भी रखूँ, जैसे ये वायर अभी मान लीजिए कुछ 30 डिग्री पे है, अब मैं इसी एंगल को मान लीजिए स्टूडेंट बढ़ा के ऐसे कर दूँ, एंगल बढ़ा दिया, मान लीजिए एंगल कर दिया स्टूडेंट 120 डिग्री। इधर से अभी भी आ रहा है 2 एम्पियर और इधर से अभी भी आ रहा है 3 एम्पियर। तो इसका रिजल्टेंट अभी भी कितना है? 5 एम्पियर। तो इसका जो रिजल्टेंट है, इसके ऊपर एंगल का फ़र्क नहीं पड़ा। उसी तरह से लेकिन अगर इसी का उल्टा देखें स्टूडेंट, अगर 2 न्यूटन का फोर्स है और 3 न्यूटन का फोर्स है, अगर इसको इस एंगल पर रखा जाएगा तो इसका रिजल्टेंट कुछ और आएगा, और उसका एंगल अगर मैं 120 कर देता हूँ तो इसका रिजल्टेंट कुछ और आएगा। तो यहाँ एंगल के साथ रिजल्टेंट इज चेंजिंग, जो भी रिजल्टेंट फोर्स बन रहा है वो एंगल के साथ चेंज कर रहा है। इसी वजह से क्या है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन द सेम वे आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि अगर वेक्टर कंडीशन होना है, किसी को वेक्टर होना है, तो उसको 3 चीज़ सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहले चीज़ मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज़ डायरेक्शन भी होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ एक और याद रखना चाहिए कि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर का अपना मैथ होता है स्टूडेंट, उसको ये फॉलो करना चाहिए, तभी जाके वो वेक्टर कहा जाएगा। ऐसा एक एग्जाम्पल याद रखिएगा स्टूडेंट, प्रेशर भी है। प्रेशर के पास भी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन ये वेक्टर के अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसको स्केलर कहते हैं। वैसे ऐसे क्वांटिटी को जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते हैं, उनको टेंसर क्वांटिटी भी कहा जाता है। लेकिन 12th तक के स्टूडेंट टेंसर क्वांटिटी का कोई नाम नहीं है, इसीलिए हम इस क्वांटिटी को स्केलर ही कहेंगे। जैसे प्रेशर और करंट को कहा था टेंसर क्वांटिटी, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और वेक्टर का अलजेब्रा को फॉलो नहीं करे, ऐसा अगर कोई क्वांटिटी है तो उसको टेंसर कहते हैं। लेकिन आप, क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं, तो आप इसको स्केलर कह सकते हैं, स्केलर। और कारण उसका साफ है, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।